हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले हम समझते हैं व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन होता है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूं 2x + 3 = 8। ये क्या है? एक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है? अगर ये जो x है यहां पे, इसको कहते हैं वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। इसकी पावर कितनी है? 1। अगर वेरिएबल की पावर 1 है इट मींस वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, मैक्सिमम पावर, और कोई एक वेरिएबल यहां पे है नहीं, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है ये। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b = 0। ये है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। x यहां पे क्या है? वेरिएबल। a और b क्या है? a और b रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होते हैं? जो भी नंबर आप जानते हैं आज तक, क्लास 8 तक, इवन क्लास 10 तक जो भी नंबर आप जानेंगे वो सारे रियल नंबर होंगे। इमेजिनरी नंबर आपके लिए एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये क्या है? a और b रियल नंबर है, x क्या है? वेरिएबल। इस एक्सरसाइज में हमें लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने आते हैं। सॉल्यूशन का मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है x - 2 = 7। सॉल्व कीजिए। यहां पे क्या है? ये माइनस साइन के साथ है, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कोई भी चीज अगर निगेटिव साइन के साथ है, अगर इक्वल टू उधर भेजेंगे आप तो वो प्लस साइन के साथ आ जाएगा। तो 7 + 2 x = 9। इसका आंसर होगा, सॉल्यूशन है x = 9। सेकंड क्वेश्चन है y + 3 = 10। यहां पे 3 के साथ पॉजिटिव साइन है, इक्वल टू उधर जाएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर निगेटिव साइन जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव साइन जाता है तो निगेटिव हो जाता है। तो y = 10 - 3 दैट इज 7। थर्ड पार्ट है 6 = z + 2। अब इसको उधर भेज दीजिए। यहां पे क्या है? +2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 दैट इज 4। तो z = 4। फोर्थ पार्ट है 3/7 + x = 17/7। अब देखिए, इसको उधर भेज देंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। 17/7 - 3/7। बेस डिनोमिनेटर सेम है तो 7, तो सिर्फ इसको माइनस करना है हमें। 17 - 3 दैट इज 14। 14/7, 7 से 2 टाइम्स में कैंसिल, तो x की वैल्यू आई 2। क्वेश्चन 5 है 6x = 12। तो 6 ये इधर मल्टीप्लाई है, इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 12/6, तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल, x = 2। 6 t/5 = 10। यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब t को 1 से और 10 को 5 से। तो t × 1 t, 10 × 5 50। तो आंसर क्या हो गया? t = 50। 7 है 2x/3 = 18। इसको 18/1 कर देते हैं और यहां पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को 1 से, 3 को 18 से। तो 2x × 1 2x, 3 × 18 को अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए। x = ये यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू को उधर 3 × 18/2, 2 से ये 9 टाइम्स में कैंसिल, x = 27। 8 है 1.6 = y/1.5। इसको 1/, कर देते हैं। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y को 1 से और इसको इससे। तो y × 1 y, 1.6 × 1.5। 15 को 16 से अगर करेंगे मल्टीप्लाई तो 240 आता है। अब देखिए, एक डेसिमल यहाँ पे था, एक डेसिमल यहाँ पे था, मतलब कि 2 डिजिट पहले डेसिमल चाहिए, तो 2.40 आंसर होगा इसका। 9 है 7x - 9 = 16। 9 को उधर भेज दीजिए पहले आप। तो 16, ये -9 हो जाएगा, +9 हो जाएगा। 7x = 16 + 9 25। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई है, इक्वल टू उधर जाएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, 25/7। 10
10 है 14y माइनस 8 इक्वल्स टू 13। 8 को उधर भेज दीजिए। 14y इक्वल्स टू 13 प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा 21। y इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लाई है उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 21/14। 7 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, 7 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, तो y की वैल्यू हो गई 3/2। 11 है 17 प्लस 6p इक्वल्स टू 9, इसको उधर भेज दीजिए। 6p इक्वल्स टू 9 माइनस 17, 6p इक्वल्स टू 9 माइनस 17, ये क्या होगा -8। p इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, -8/6। 2 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल, ये 3 टाइम्स में कैंसिल, तो p इक्वल्स टू -4/3। 12th पार्ट है x/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7/15, तो इसको उधर भेज देते हैं। x/3 इक्वल्स टू 7/15 माइनस 1, 1/1। 15 और 1 का एलसीएम 15 होता है, तो 15 से 1 टाइम में 1 इंटू 7 7, 1 से 15 टाइम में 15 इंटू 1 15, तो x/3 हो गया -7 माइनस 15 -8, -8/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 इंटू एक्स -8 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई है उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, -8 इंटू 3/15। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। 3 से 5 टाइम्स में कैंसिल, x इक्वल्स टू -8/5। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 है, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। मैं एज्यूम करता हूं कि नंबर जो है वो x है। लेट द नंबर बी x। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें हाफ को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कर दिया सब्ट्रैक्ट, फिर उसे हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिजल्ट क्या आ रहा है 8। ठीक है, तो यहाँ x/1 कीजिए। 1 और 2 का एलशियम 2 होगा, 1 से 2 टाइम्स में जाएगा ये 2 इंटू एक्स 2x, 2 से 1 टाइम में 2x माइनस 1 इंटू हाफ 1/8। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 2x माइनस 1 इंटू 1 2x माइनस 1, 2 इंटू 2 4 इक्वल्स टू 1/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, तो 2x माइनस 1 इंटू 8 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 जो कि होगा 4। 8 इंटू 2x 16x, 8 इंटू 1 8 दैट इज 4, इसको इधर भेज दीजिए। 16x इक्वल्स टू 4, इधर -8 है, इधर जाएगा +8, 16x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 12/16। 4 से ये 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, नंबर क्या आएगा x इक्वल टू 3/4। तो जो नंबर आएगा वो नंबर है 3/4। क्वेश्चन 2, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसकी पेरीमीटर 154 मीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है इसके सारे साइड को ऐड कर दीजिए, मतलब सारे साइड को ऐड करने पे कितना आ रहा है 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है ब्रेथ के ट्वाइस से 2 ज्यादा है, तो मैं मान लेता हूं कि ब्रेथ जो है वो b है। ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, कह रहा है कि ट्वाइस से 2 ज्यादा, मतलब 2b + 2 हो जाएगा ये। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। ठीक है, लेट ब्रेथ ऑफ पूल इज इक्वल टू b मीटर। ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ कह रहा है ट्वाइस से 2 ज्यादा, 2b + 2। ठीक है, पेरीमीटर हमें गिवन है 154 मीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये l है, ये l है, तो 2l हो गया, ये b है, ये b है, तो 2b, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 154। ठीक है, l क्या है 2b + 2, b तो b है ही, इक्वल्स टू 154। इस 2 को लेकर डिवाइड कर दीजिए, ये क्या हो 2b + b 3b + 2 इक्वल्स टू 154। ये 2 डिवाइड हो जाएगा इधर,
तो 2 से ये 77, ठीक है। तो 3b प्लस 2 इक्वल टू 77 है। तो 3b क्या हो जाएगा, 77 माइनस 2, 3b इक्वल टू 75। जब 3b 75 है तो b क्या होगा, 75/3, 25। तो ब्रेथ आ गई 25। लेंथ क्या है, 2b प्लस 2 मीन्स 2 इंटू 25 प्लस 2, 2 इंटू 25 50, 50 प्लस 2 दैट इज 52 मीटर। तो ब्रेथ है 25 मीटर, ये जो है ये है 25 मीटर, और जो लेंथ निकला है ये निकला है 52 मीटर। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन 3, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। सपोज मान लीजिए आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस मतलब जैसे ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो, ए बी सी। मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये और ये इक्वल है, ये एक्स ये भी एक्स, ठीक है। बेस जो है ये गिवन है 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज दिस। देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है 4 2/15। मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, 15 इंटू 4 60, 60 प्लस 2 60, 2/15, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सारे साइड का सम, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो लिख लीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 62/15, ठीक है। ए बी हमने एक्स एज्यूम किया है, बी सी 4/3 हमें गिवन है, और ए सी भी एक्स है 62/15। तो एक्स प्लस इसको उधर भेज दीजिए, ये एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, 62/15 माइनस 4/3। 15 और 3 का एलसीएम होगा 15, आप निकाल सकते हैं। 15 से 15 वन टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 1 इंटू 62 62। 3 से 15 5 टाइम में डिवाइड होगा, 5 इंटू 4 20। तो ये क्या होगा, 62 माइनस 20 42, यस 42/15, ठीक है। ये 2x है, हमें x निकालना है। x क्या हो जाएगा, 42/15 डिवाइडेड बाई 2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 1/2 हो जाएगा। ये 2 से 21, 21/15। 3 से 5 टाइम्स में, 3 से 7 टाइम्स में, x इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, यही इक्वल साइड है, इस लेंथ तो लिखिए लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई था तो मैंने डिवाइड कर दिया। तो डिवीजन को जब चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये जो नंबर होता है इसको रिवर्स करना होता है, तो वही मैंने रिवर्स कर लिया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अदरवाइज फिर डिवाइड करते हैं लोग, उसमें गलती करते हैं, तो मैं इसको ऐसे कर दिया, आपका ये आंसर आ गया। सम ऑफ टू नंबर इज 95। दो नंबर का सम 95 है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, अगर एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है, फाइंड द नंबर, तो नंबर कैलकुलेट करना है। मैं एज्यूम करता हूं कि जो अदर नंबर है वो x है, लेट अदर नंबर बी x, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर x प्लस 15, कह रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, इन दोनों का सम जो है क्वेश्चन में मेंशन है कि वो 95 है। इसको उधर भेज दिया, x प्लस एक्स 2x, 95 माइनस 15 80, 95 माइनस 15 80, x इक्वल्स टू 80/2 दैट इज 40। एक नंबर 40 है और x प्लस 15, दूसरा नंबर है 40 प्लस 15 दैट इज 55। तो लिखिए वन नंबर is 40, other number is 55. Question 5.
टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, दो नंबर 5:3 के रेशियो में है। अगर उनके दोनों के बीच का डिफरेंस वो 18 है तो आपको नंबर्स निकालना है। मैं एज्यूम करता हूँ नंबर्स 5x 3x है, क्योंकि रेशियो में हम लोग इसी तरह एज्यूम करते हैं 5x 3x। लेट द नंबर बी 5x एंड 3x। क्वेश्चन कह रहा है कि इनका डिफरेंस 18 है, मतलब 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 18। तो 5x माइनस 3x 2x इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू 18 अपॉन 2 दैट इज 9, x 9 हो गया। तो नंबर निकाल लीजिए। एक नंबर क्या है 5x, तो 5 इंटू 9 दैट इज 45। दूसरा नंबर है 3x मीन्स 3 इंटू 9 दैट इज 27। तो नंबर क्या आ गया, एक नंबर है 45, दूसरा नंबर है 27। इंटीजर्स ऐड अप टू 51, अगर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं उसका सम आता है 51। व्हाट आर दीज इंटीजर्स, वो इंटीजर्स क्या है। मैं जूम कर लेता हूँ। वो इंटीजर है x, x+1, x+2। क्यों कह रहा है कि यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर मीन्स एक के बाद दूसरा, जैसे अगर 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5, तो ये क्या है आपको 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है। तो मैं जूम कर लेता हूँ। लेट 3 कंसेक्यूटिव integers are x, x+1 and x+2। क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों का सम जो है वो है 51। x प्लस x+1 प्लस x+2 इज इक्वल्स टू 51। x प्लस x प्लस x 3x, 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 51। 3x इक्वल्स टू, 3 को उधर भेज दीजिए, 51 माइनस 3 दैट इज 48। 3 डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल्स टू 48 अपॉन 3। 3 से ये 16 टाइम में कैंसिल हो गया। x इक्वल टू 16, मतलब फर्स्ट इंटीजर क्या है 16 लिखिए। फर्स्ट इंटीजर 16, सेकेंड 17, थर्ड 18 लिख लीजिए। सेकेंड इंटीजर x+1, 16 प्लस 1 दैट इज 17। थर्ड इंटीजर x+2, 16 प्लस 2 दैट इज 18। 7 द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। अगर 8 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल को आप ऐड करते हैं तो वो 888 आता है। फाइंड द मल्टीपल्स में मल्टीपल निकालना है, पहले हम समझना पड़ेगा। 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल, अगर मैं लेता हूं 5 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा 5, 10, 15। करना कुछ नहीं है आपको। 5 में 1 मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, 5 में 2 मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 5 में 3 मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। अब देखिए सब में 5 ऐड है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो अगर इसको लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग। अगर इसको मैं x मानूं, ये x+5, ये x+10 ऐसा होगा। इसी तरह हमें 8 का लेना है, तो हम लिखते हैं लेट 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 आर, लेट 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 आर। x यहाँ 5 का मल्टीपल था तो x+5, यहाँ 8 का है तो x+8, x+16। जैसे इस फॉर्मेट में वैसे यहाँ पे भी किया। कह रहा है कि इन तीनों का सम जो है वो है 888। 16 इज इक्वल्स टू 888। x x x 3x, 8 प्लस 16 24, 888। 3x इक्वल्स टू 888, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 6 864। 3x हो गया 864, x इक्वल्स टू 864 अपॉन 3। 3 से 2 टाइम में गया 26, 3 288। यस, x इज 288। ठीक है, तो फर्स्ट मल्टीपल क्या है x, तो लिखिए फर्स्ट मल्टीपल
288 सेकेंड मल्टीपल, क्या x प्लस 8 मीन्स 288 प्लस 8 296 थर्ड मल्टीपल, x प्लस 16 तो 288 प्लस 16 304 राइट 304। तो ये तीन मल्टीपल हैं 288 296 304, सबको ऐड करेंगे तो आपको 8888 मिल जाएगा। Three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74। कोई थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, फर्स्ट इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड कंसेक्यूटिव को 3 से और थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और तीनों को ऐड करने में 74 आ रहा है। आपको नंबर निकालना है। तो मैं मान लेता हूं कि थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं x, x प्लस 1, x प्लस 2। कंसेक्यूटिव का मतलब ही होता है एक के बाद दूसरा, तो उसमें क्या होता है 1, आपको पीछे वाले में 1 ऐड कर दीजिए, आगे वाला मिल जाएगा। तो लेट थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर आर x, x प्लस 1, कंसिडर मतलब जस्ट पीछे वाले में 1 ऐड कीजिए x प्लस 1, इसमें 1 ऐड कीजिए x प्लस 2। कह रहे हैं कि अगर इसे पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और तीसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इन तीनों को ऐड करने पे आता है 74। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। 2x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 74। 2x, 3x, 4x, 2x, 3x, 5x, 5x प्लस 4x 9x, 8 प्लस 3 11 इक्वल्स टू 74। तो 9x इक्वल्स टू 74, ये 11 चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 63। x इक्वल्स टू 9 डिवाइड हो जाएगा 63 बाय 9 दैट इज 7। तो फर्स्ट इंटीजर क्या है 7, सेकंड क्या होगा 8, थर्ड क्या होगा 9। तो लिख लीजिए फर्स्ट इंटीजर equals to x which is 9, second integer x plus 1 मतलब 9 plus 1 10 हो गया, थर्ड इंटीजर x plus 2 9 plus 2 that is 11। सॉरी x 7 आया था, x 7 आएगा तो ये 7 प्लस 1 8 होगा, ये 7 प्लस 2 9 होगा, ये सॉरी 7 8 9 होगा क्योंकि हमने x तो 7 निकाला था, x इक्वल टू 7, x प्लस 1 इक्वल टू 8 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 7 प्लस 2 9, 7 8 9 ये नंबर्स हैं। क्वेश्चन 9, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। राहुल और हारून की एज का रेशियो है 5:7। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। 4 साल के बाद उन दोनों की एज का सम 56 ईयर होगा। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, मैं मान लेता हूँ उनकी प्रेजेंट एज है 5x 7x क्योंकि हमें रेशियो में गिवन है। तो लिखिए लेट प्रेजेंट एज of Rahul and Harun be 5x and 7x। ठीक है, 4 years later देखिए यहां पे 4 years later राहुल की एज क्या होगी 5x प्लस 4 क्योंकि करंट एज 5 है 5x है। हारून से एज ये होगी 7x प्लस 4। क्वेश्चन में मेंशन है कि इन दोनों को सम करने 56 आता है, तो 5x प्लस 4
प्लस 7x प्लस 4 इक्वल्स टू 56. 5x प्लस 7x 12x, 4 प्लस 4 8 इज इक्वल्स टू 56. तो 12x इक्वल्स टू 56 माइनस 8. 56 माइनस 8 48. x इक्वल्स टू 48 अपॉन 12, दैट इज 4. तो x की वैल्यू आ गई. अब तो हम एज निकाल सकते हैं. तो राहुल की एज क्या है? 5x लिखिए. राहुल एज 5x. x क्या है? 4. 5 इंटू 4 20 ईयर्स. हारून एज 7x, that is 28 years. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. किसी क्लास में बॉयज और गर्ल्स की रेशियो 7:5 की. The number of boys is 8 more than the number of girls. बॉयज जो है वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं. What is the total class strength? आपको टोटल क्लास स्ट्रेंथ बतानी है, मतलब कि नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड करना है. मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि नंबर ऑफ बॉयज 7x हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स 5x है, क्योंकि हमें रेशियो में गिवन है. तो लिखिए लेट नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 7x एंड 5x. ठीक है. नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. नंबर ऑफ बॉयज क्या है? 7x. कह रहा है ये गर्ल्स से 8 ज़्यादा है. ठीक है. इसको इधर ले आइए 5x को. 7x माइनस 5x इक्वल्स टू 8. 2x इक्वल्स टू 8. x इक्वल्स टू 8 अपॉन 2, दैट इज 4. x हो गया 4. अब निकालते हैं नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं. नंबर ऑफ बॉयज है 7x, दैट इज 7 इंटू 4 मतलब 28. नंबर ऑफ गर्ल्स ये 5x है, तो 5 इंटू 4 20. टोटल क्लास स्ट्रेंथ का मतलब इन दोनों को ऐड करना है. तो लिखिए टोटल क्लास स्ट्रेंथ, मतलब क्लास में स्टूडेंट की संख्या कितनी है, क्लास स्ट्रेंथ. तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड करना पड़ेगा. तो 28 प्लस 20 विच विल बी इक्वल टू 48. तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ है 48. उस क्लास में 48 स्टूडेंट हैं. 28 बॉयज हैं, 20 गर्ल्स हैं. ओल्डर देन बाइचंग. बाइचंग्स के फादर उसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर हैं, छोटे हैं, और बाइचिंग से 29 ईयर्स ओल्डर हैं, बड़े हैं उससे. द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135. अगर तीनों के एजेस को सम किया जाए तो 135 आएगा. व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम. तो सबकी एज इंडिविजुअली क्या वो बतानी है. मैं मान लेता हूं कि बाइचंग की एज जो है वो x है. लेट बाइचंग्स एज x है. ठीक है. तो बाइचंग्स फादर की एज क्या होगी, फादर एज. क्वेश्चन में मेंशन है कि फादर जो है 29 ईयर्स ओल्डर है बाइचंग से, मतलब x प्लस 29 हो जाएगा. बाइचंग्स ग्रैंडफादर एज, ग्रैंडफादर एज. ठीक है. ये 26 ईयर यंगर है, तो अगर इसमें मैं 26 ऐड कर दूं तो फादर का एज ग्रैंडफादर का एज निकल जाएगा, क्योंकि फादर जो है वो ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं. तो अगर 26 में ऐड कर देंगे तो ग्रैंडफादर की निकल जाएगी. तो x प्लस 29 प्लस 26 ये हो गई ग्रैंडफादर की एज. x प्लस 9 6 15 2 2 4 15. तो x प्लस 15, इन तीनों का सम जो है ये है 135 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 इक्वल्स टू 135. x 3x 9 5 14 1 हुआ. 5 2 7 8 84 इक्वल्स टू 135. इस 84 उधर भेज दीजिए.
3x इक्वल्स टू 135 माइनस 84, 151, तो 3x इक्वल्स टू 51, x इक्वल्स टू 51 अपॉन 3 दैट इज 17, 17 से कैंसिल हो 51, तो x जो है 17, तो बाईचंग की एज हो गई 17 क्योंकि वही है बाईचंग्स एज। x ईयर है मतलब 17 ईयर्स हो गया। बाईचंग्स फादर एज, ये है x प्लस 29 मतलब 17 प्लस 29, ऐड कीजिए 16, 213, 46 ईयर। बाईचंग्स ग्रैंड फादर एज, ग्रैंडफादर एज वो है x प्लस 55 और x क्या है 17, तो 17 प्लस 55, 5 7 12, 5 1 6 7, 72 ईयर्स, तो तीनों की एज निकल गई। क्वेश्चन 12, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। अभी से 15 साल के बाद रवि की एज अभी की एज के 4 टाइम होगी। व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज, उसको प्रेजेंट एज क्या है, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि प्रेजेंट एज x ईयर है। लेट रवि's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स। क्या कह रहा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, लिखिए 15 ईयर्स लेटर मतलब वही हुआ फ्रॉम नाउ। रवि की एज क्या होगी, रवि's एज करेंट एज इतना है, प्रेजेंट एज इतना है, तो 15 ईयर्स को x प्लस 15 कह रहा है कि जो 15 ईयर्स के बाद जो एज होगी ये करंट एज के 4 टाइम है, मतलब ये 4x है। तो इसको इधर लेते आइए x माइनस 4x और इसे उधर भेज दीजिए, ये प्लस 15 होगा माइनस 15, माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 15, कैंसिल x इक्वल्स टू 15 अपॉन 3, 3 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल, x इक्वल्स टू 5, तो रवि की प्रेजेंट एज क्या है 5 ईयर। देखिए रवि's एज, रवि's प्रेजेंट एज equals to 5 years. Question 13. A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 upon 3 to the product, you get minus 7 upon 12. एक कोई रैशनल नंबर है जिसमें अगर आप 5 by 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसमें 2 by 3 ऐड कर देते हैं तो आपको मिलेगा माइनस 7 अपॉन 12। आपको वो रैशनल नंबर बताना है। मैं अज्यूम करता हूँ रैशनल नंबर x है। लेट द नंबर बी x, ठीक है। तो x को मल्टीप्लाई किया 5 by 2 से, ठीक है, प्लस इसमें 2 by 3 कर दिया, तो क्या आ रहा है ये माइनस 7 अपॉन 12। x इंटू 5, 5x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 7 अपॉन 12। इसको उधर भेज दीजिए, 5x अपॉन 2 को रहने दीजिए, ये हो गया माइनस 7 अपॉन 12 माइनस 2 अपॉन 3। 12 और 3 का एलसीएम 12 होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर सेम टेबल में हो डिनोमिनेटर तो जो बड़ा वाला मल्टीपल है, जो बड़ा है वही एलसीएम होगा। 12 से 1 टाइम में 1 इंटू माइनस 7 माइनस 3 से 4 टाइम में 4 इंटू 2 8, तो 5x अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 7 माइनस 8 माइनस 15 अपॉन 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे इसको इससे, 5x इंटू 12 60x हो जाएगा, माइनस 15 इंटू 2 माइनस 30, x इक्वल्स टू माइनस 30 अपॉन 60, 0 0 कैंसिल, 3 से 2 टाइम में कैंसिल, दैट इज माइनस हाफ। तो जो नंबर क्या है माइनस हाफ। क्वेश्चन 14, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी किसी बैंक में कैशियर है। She has currency notes of denomination rupees 100, rupees 50 and rupees 100. उसके पास 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज के नोट्स हैं डिनोमिनेशन के लिए।
द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5 और इनके रेशियो है, इनके नोट्स के रेशियो हैं 2:3:5. द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज ₹4 लाख रुपीज. हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव. आपको बताना है कि इसमें 100 के नोट कितने हैं, 50 के कितने हैं, 10 के कितने हैं. क्वेश्चन में मेंशन है कि वो नोट्स की रेशियो 2:3:5 है. तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि 100 रुपीज के 2x नोट है, 50 रुपीज के 3x नोट है और 10 रुपीज के 5x नोट है. लेट नंबर ऑफ ₹100, ₹50 and ₹10 notes are 2x, 3x and 5x रिस्पेक्टिवली, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि ये 2:3:5 के रेशियो में है. ठीक है, इसका मतलब 100 रुपीज के 2x नोट हैं, 50 रुपीज के 3x नोट हैं और 10 रुपीज के 5x नोट हैं. इनकी वैल्यू कितनी होगी? 2x 100 रुपीज के 2x नोट हैं तो 2x इंटू 100 वैल्यू होगी इसकी, तो 2x इंटू 100 प्लस 50 वाले की वैल्यू कितनी होगी? 50 रुपीज के 3x नोट हैं तो 50 इंटू 3x प्लस 10 रुपीज के 5x नोट है तो वैल्यू कितनी होगी? 10 इंटू 5x. कह रहा है ये टोटल मिल करके हो रहा है 4 लाख. ठीक है, तो 2x इंटू 100 200x, 50 इंटू 3 दैट इज 150x, 10 into 5 that is 50x equals to 1 2 3 4 5 200 150 350 350 पे 50 400. ये क्या हो गया? 400x equals to 3 4 5. तो यहां से x निकल जाएगा हमारा. अपॉन 400. तो ये क्या हो गया? कैंसिल करेंगे तो 400 कैंसिल, बचा क्या? 1000. तो x की वैल्यू जो आई वो है 1000. तो अब निकाल लेंगे नंबर ऑफ, लिखिए नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट कितना है? 2x मीन्स 2 इंटू 1000 2000. तो 100 रुपीज के 2000 नोट हैं. नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स 3x है तो 3 इंटू एक्स है 1000 3000. 50 रुपीज के 3000 नोट है. नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट या ₹10 नोट जैसे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं आप. 5x मतलब 5 इंटू 1000 दैट इज 5000. तो 10 रुपीज के 5000 नोट है. ये निकल गया. 100 रुपीज के 2000 नोट हैं, 50 रुपीज के 3000 नोट हैं और 10 रुपीज के 5000 नोट हैं. मेरे पास 300 रुपीज हैं और उसमें 1 रुपीज के कॉइन है, 2 रुपीज के कॉइन है, 5 रुपीज के कॉइन है और ऐसा सारा कंबाइंड मिलकर के 300 रुपीज मेरे पास हैं. द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 times द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन. 2 कॉइन्स की जो नंबर है वो 5 कॉइन्स की ₹5 कॉइन्स के 3 टाइम्स है. द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160. टोटल कॉइन्स 160 हैं. हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद देम. आपको बताना है कि 1 रुपीज के कितने कॉइन है, 2 के कितने हैं, 5 के कितने हैं. तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि 5 रुपीज के एक्स कॉइन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि 2 रुपीज के कॉइन 3 टाइम्स हैं 5 रुपीज के कॉइन के. तो लिखिए लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन बी एक्स. ठीक है, एक्स है तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन कह रहा 3 टाइम्स मतलब 3x. अब नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितने होंगे? देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 160 लिख लीजिए. इज 160. टोटल कॉइन्स 160 हैं. 5 रुपीज के एक्स कॉइन है, 2 रुपीज के 3x कॉइन है. अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं इसमें तो 1 रुपीज के कॉइन निकल जाएंगे. तो लिखिए नंबर ऑफ ₹1 कॉइन
क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन माइनस नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन जो कि x है, प्लस नंबर ऑफ ₹2 कॉइन जो कि है 3x, मतलब 160 माइनस x प्लस 3x 4x माइनस 4x। तो इतने 1 रुपीज के कॉइन है, इतने 2 रुपीज के कॉइन है और इतने 5 रुपीज के कॉइन है। अब देखिए 5 रुपीज के x कॉइन है तो वैल्यू कितनी होगी उसकी, 5 इंटू एक्स, तो लिखिए 5x। 2 रुपीज के 3x कॉइन है, 2 रुपीज के 3x कॉइन है, तो इसके 2 रुपीज के कितने वैल्यू हो जाएंगे, 2 इंटू 3x। इतने 1 रुपीज के कॉइन है तो वैल्यू कितनी होगी, 160 माइनस 4x इंटू 1, तो यही रह जाएगा। यही तो तीनों मिलकर 300 रुपीज है हमारे पास, जो मेरे पास है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कीजिए इसे, 5x 2 इंटू 3x 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल्स टू 300। 5x 6x 11x माइनस 4x 7x, 160 माइनस 7x इक्वल टू 300। 160 5x प्लस 6x 11x माइनस 4x 7x प्लस 7x होगा। ठीक है, इसको उधर भेज दीजिए। 7x इक्वल्स टू 300 माइनस 160, तो ये हो जाएगा 140, माइनस करेंगे तो 7x 140 है, x हो जाएगा 140 अपॉन 7, 7 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, 14 तो 20 हो गया। x 20 है, जब x की वैल्यू आ गई आप सारे कॉइन निकाल लेंगे, तो लिखिए नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, ये तो x ही है मतलब 20 है, मतलब 5 रुपीज के 20 कॉइन थे। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन कितना है, 3x है, 3 इंटू 20 दैट इज 60। नंबर ऑफ ₹1 कॉइन 160 माइनस 4x, 4 इंटू 20, 160 माइनस 80 दैट इज 80। 1 रुपीज के 80 कॉइन है, 2 रुपीज के 60 कॉइन है, 5 रुपीज के 20 कॉइन है। आप चाहें तो इसको निकाल लीजिए वैल्यू, 20 इंटू 5 100, 60 इंटू 2 120, 220 और 80, 300 हो गया, सॉल्व हो गया। 16. The organizers of an AC competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. एक ऑर्गेनाइजर ने एक ऐसे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया और ऑर्गेनाइजर ने डिसाइड किया कि जितने विनर्स होंगे उसे ₹100 मिलेंगे और जो विनर्स नहीं हैं उन्हें ₹25 मिलेंगे। तो टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। टोटल प्राइज मनी 3000 डिस्ट्रीब्यूट किया गया। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, आपको नंबर ऑफ विनर्स कैलकुलेट करना है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, अगर टोटल 63 लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस कॉम्पिटिशन में, मैं मान लेता हूं कि नंबर ऑफ विनर्स हैं x, लेट नंबर ऑफ विनर्स बी x। देखिए अगर नंबर ऑफ विनर्स x हैं, टोटल पार्टिसिपेंट 63 हैं, तो नंबर ऑफ नॉट विनर्स क्या होगा, 63 माइनस x। तो लिखिए नंबर ऑफ नॉट विनर्स ₹63 माइनस x। अब देखिए विनर्स को मिले ₹100, तो x विनर है तो x में कितने मिलेंगे, x इंटू 100। जो विनर्स नहीं हैं सबको ₹25 मिले हैं, तो 25 इंटू 63 माइनस x, और ये टोटल प्राइज मनी है जो कि 3000 हमें क्वेश्चन में गिवन है, 3000। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 100 इंटू x 100x, 25 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1575 माइनस 25 को x से करेंगे तो 25x इक्वल्स टू 3000। 100x माइनस 25x 75x, इसे हम उधर भेज देते हैं। 3000 माइनस 1575,
तो ये हो जाएगा 1425। तो 75x इतना है, तो x क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ये, x इक्वल्स टू 1425 अपॉन 75। 5 से कैंसिल कीजिए, 5 से 15 टाइम्स में, 5 टू ज़ 10, 8 285। 5 से फिर कैंसिल हो रहा है, 5 से 3 टाइम्स में, 5 5 से 25 57, और 3 से ये 19 टाइम्स में। तो x क्या हो गया, 19। नंबर ऑफ विनर्स यही था x, तो नंबर ऑफ विनर्स हैं 19। इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। किसी वेरिएबल एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर डिटेल्स। आपको सॉल्व करना है और आपको चेक भी करना है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं इसे। फर्स्ट है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। x को इधर ले आइए, 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 18। 3x माइनस 2x x इक्वल्स टू 18। चेक करना है हमें, तो लिखिए यहाँ पे चेक। चेक में क्या करेंगे, ये इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो पहले लेके चलेंगे LHS। LHS क्या है, 3x, और x की वैल्यू आई है 80, दैट इज 54। RHS है 2x प्लस 18, और x है 80, तो 2 इंटू 18 प्लस 18, 36 प्लस 18, दैट इज 54। तो LHS भी 54 है, RHS भी 54 है। LHS इक्वल्स टू RHS। चलो करेक्ट है, तो लिखिए इट इज करेक्ट। फाइव टी माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। 3t को इधर ले आइए, माइनस 3 को इधर भेज दीजिए। 5t माइनस 3t माइनस 5, ये उधर जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। 5t माइनस 3t 2t, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, t इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 2, दैट इज माइनस 1। t की वैल्यू माइनस 1 है। अब हम लोग चेक करेंगे इसको। चेक LHS लेके चलते हैं। LHS है 5t माइनस 3, t आया है माइनस 1, तो 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8। RHS है 3t माइनस 5, t है माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8, दोनों इक्वल हो गए। LHS इक्वल्स टू RHS, करेक्ट है ये, इट इज करेक्ट। x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। 3x को इधर ले आइए, 9 को इधर भेज दीजिए। तो 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 5 माइनस 9, 5x माइनस 3x 2x, 5 माइनस 9 माइनस 4। तो x क्या हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन 2, तो ये 2 से कैंसिल, तो x इक्वल्स टू माइनस 2। चेक कीजिए, चेक। LHS लेके चलते हैं। LHS है 5x प्लस 9, x हमने निकाला है माइनस 2 प्लस 9, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1। RHS है 5 प्लस 3x, तो 5 3 इंटू x है माइनस 2, 5 माइनस 6, दैट इज माइनस 1। तो LHS माइनस 1, RHS माइनस 1, करेक्ट है, इट इज करेक्ट। क्वेश्चन 4, 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। 2z को इधर लाइए, 6 को इधर भेज दीजिए। 4z माइनस 2z इक्वल्स टू 6 माइनस 3, 4z माइनस 2z 2z, 6 माइनस 3 3,
तो z इक्वल्स टू 3/2। तो z की वैल्यू आ गई 3/2। अब चेक करते हैं LHS RHS। LHS इज 4z प्लस 3, z इज 3/2 प्लस 3। तो 2 से 2 टाइम में कैंसिल, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 3 दैट इज 9। RHS 6 प्लस 2z, 6 2 z है 3/2, 2 2 कैंसिल, 6 प्लस 3 दैट इज 9। तो LHS और RHS इक्वल हो गए। इट इज करेक्ट। क्वेश्चन 5, 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस एक्स। एक्स को इधर ले, माइनस 1 उधर भेज दीजिए। तो 2x, एक्स इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2x प्लस एक्स 3x, 14 प्लस 1 15, x इक्वल्स टू 15/3 दैट इज 5। तो x की वैल्यू हो गई 5। अब निकालते हैं LHS। LHS है 2x माइनस 1, 2 इंटू 5 माइनस 1, 10 माइनस 1, 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 1 9। RHS 14 माइनस x, x है 9, सॉरी x है 5 तो 9। LHS 9, RHS 9। इट इज करेक्ट। क्वेश्चन 6, सिंप्लीफाई कीजिए पहले से। 8x प्लस 4, 3 इंटू एक्स 3x, माइनस है माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 7। 8x प्लस 4, 3x प्लस 4, x को इधर ले 4 उधर भेज दीजिए। तो 8x माइनस 3x, तो 4 उधर जाएगा तो 5x इक्वल टू 0। तो x इक्वल्स टू 0.5 विच इज इक्वल टू 0। तो x 0 आया। LHS में आते हैं, चेक। एट एक्स प्लस 4, 8 इंटू 0 प्लस 4, तो ये तो 0 हो गया, बचा क्या 4। RHS है 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7, 3 x तो 0 है, माइनस 1 प्लस 7, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस 7 दैट इज 4। तो LHS और RHS इक्वल हो गए। 7 माइनस 3 4 होता है 4। LHS इक्वल्स टू RHS। इट इज करेक्ट। क्वेश्चन 7, x इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसे, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 4/5 इंटू एक्स, 4/5x प्लस है प्लस 4/5 इंटू 10, ठीक है। x इक्वल्स टू 4/5x, 5 से 2 टाइम में कैंसिल, 4 इंटू 2 8, ठीक है। x इक्वल्स टू, यहाँ पे एल्सियम लेते हैं 5 एल्सियम आ जाएगा। 5 से 5 1 टाइम में डिवाइड होगा, 1 इंटू 4x प्लस 1 से 5 टाइम में डिवाइड होगा, 5 इंटू 8 40, ठीक है। इसको x/1 कर दे रहे हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू एक्स एंड 1 इंटू 4x प्लस 40। इसको इधर ले आइए, 5x माइनस 4x इक्वल टू 40 मीन्स x इक्वल्स टू 40। अब चेक करते हैं LHS तो x है मतलब 40 है। RHS है 4/5 x प्लस 10, 4/5 x है 40 प्लस 10 मीन्स 4/5, 40 प्लस 10 इज 50, 5 से 10 टाइम में कैंसिल, 10 इंटू 4 40।
तो LHS भी 40, RHS भी 40, वेरीफाइड हो गया, मतलब सही है। LHS इक्वल्स टू RHS, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। क्वेश्चन 8 में हमें ये सिंप्लीफाई करना है, तो जो x वाले टर्म है उसको एक तरफ कर देंगे और जो नंबर वाले हैं उसे एक तरफ कर देंगे। इसे मैं इस तरफ ले आता हूँ और उसे उधर भेज देता हूँ। तो 2x/3, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अपॉन 15 इक्वल्स टू 3 - 1। 3 और 15 का एलसीएम 15 होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब एक ही टेबल में दोनों आए तो जो बड़ा वाला नंबर है वही होगा इसका एलसीएम। 3 से 5 टाइम में, 5 × 2 10x, माइनस 15 से 15 1 टाइम में चला जाएगा, 1 × 7x 7x, 3 - 1 2, 10x - 7x 3x अपॉन 15 इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x × 1 3x, 15 × 2 30, x इक्वल्स टू 30 अपॉन 3, 3 से ये 10 टाइम में कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 10। अब आते हैं LHS। LHS है 2x/3 + 1, 2 × x है 10 अपॉन 3 + 1, 2 × 10 20, 20 अपॉन 3 + 1। 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 3, 3 से 1 टाइम में जाएगा तो 2 × 10 20 रह गया यहाँ पे, 1 से 3 टाइम में तो 3, दैट इज 23/3। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट RHS। जगह नहीं होने की वजह से मैं इसे यहाँ कर रहा हूँ। RHS है 7x/15 + 3। 7x कितना है? 10 अपॉन 15 + 3। 5 से 2 टाइम में कैंसिल, ये 3 टाइम में कैंसिल, तो 14/3 + 3/1। एलसीएम 3, 3 से 3 1 टाइम में जाएगा, 1 × 14 14, 1 से 3 3 टाइम में जाएगा, 3 × 3 9, ये क्या होगा? 23/3। तो RHS भी वही है, LHS भी वही है, करेक्ट है। LHS इक्वल्स टू RHS, इट इज करेक्ट। है 2y + 5/3 = 26/3 - y। y को इधर ले, इसे इधर भेज दीजिए, तो 2y इधर ये -y है, आएगा +y हो जाएगा, 26/3 - 5/3, 2y + y 3y, दोनों का बेस सेम है तो सिंपली 26 - 5 हो जाएगा, तो 3y इक्वल्स टू 26 - 5 21/3। 3 से 7 टाइम में कैंसिल हो गया, तो 3y = 7, तो y = 7/3। चेक। LHS है 2y + 5/3, y है 7/3, 2 × 7 14/3 + 5/3, ये हो गया। सिर्फ सिंपली जो न्यूमरेटर से ऐड कर देंगे, 14 + 5 दैट इज 19/3। ये LHS है। RHS में आते हैं। RHS है 26/3 - y, y क्या है? 7/3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर को माइनस करना है हमें, 26 - 7 जो कि होगा 19/3। तो LHS भी यही है, RHS भी वही है। LHS इक्वल्स टू RHS, it is correct, it's correct। 3m equals to 5m - 8/5, m को इधर ले आइए, 3m - 5m equals to -8/5, 3m - 5m - 2m equals to -8/5। पहले तो ये कैंसिल हो गया, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8/5 डिवाइड 2, सो करते हैं 2/1। इस डिवीजन को हटाना है हमें, मल्टीप्लिकेशन लाना है, तो सिर्फ उस नंबर को रिवर्स कर दीजिए, 8/5 × 1/2, ठीक है। 8 2 से 4 टाइम में कैंसिल, 4/5,
m की वैल्यू आई 4/5. नाउ चेक LHS है 3m मीन्स 3 इंटू 4/5. m यही है, 3 इंटू 4 12, दैट इज 12/5. नाउ कमिंग टू RHS इज 5m. m क्या है पहले लिख लेते हैं, 5m माइनस 8/5. 5 m है 4/5, यस 4/5 माइनस 8/5. 5 इंटू 4 20/5 माइनस 8/5. एलसीएम 5 हो गया, तो ये दोनों सेम है, तो 20 माइनस 8 सिंपली हो जाएगा, दैट इज 12/5. RHS यही है, LHS भी यही है, करेक्ट है. LHS इक्वल टू RHS, इट इज करेक्ट. इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए. किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, यू विल गेट रिप्लाई. क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व करेंगे. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन 1 है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट. अमीना ने एक नंबर सोचा अपने मन में और उसमें 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, और जो रिजल्ट आया उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ इट. और जो रिजल्ट आया वो 3 times है उस नंबर का जो उसने सोचा था. व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या है. मैं एज्यूम कर लेता हूं अमीना ने वो नंबर जो सोचा था वो x है. लेट द नंबर बी x. ये वो नंबर है जो अमीना ने थिंक किया था. तो क्या करा कि इस नंबर में 5/2 को सब्ट्रैक्ट किया गया. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. इसके बाद जो रिजल्ट आया उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया गया. ठीक है. और ये नया नंबर आया, ये 3 times आया है सेम नंबर का जो उसने सोचा था. तो उसने सोचा है ये, तो 3x. तो नंबर निकालना है, मतलब आपको x निकालना है. मल्टीप्लाई कर दीजिए. 8 इंटू एक्स 8x माइनस 8 इंटू 5/2 इक्वल टू 3x 8x. 2 से ये 4 times में कैंसिल, माइनस 20 3x. 3x को इधर ले आइए, 20 उधर भेज दीजिए. 8x माइनस 3x इक्वल्स टू 20. 8x माइनस 3x 5x 20. x इक्वल्स टू 20/5, दैट इज 4. वो नंबर क्या है, 4. क्वेश्चन 2, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 times अनदर नंबर. दो नंबर हैं, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 5 times है. तो मैं मान लेता हूं कि जो अनदर नंबर है वो x है. लेट अनदर नंबर बी x. ठीक है. तो पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, 5x. क्वेश्चन में मेंशन है पॉजिटिव नंबर विल बिकम 5x. कह रहा है इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर. अगर दोनों नंबर में 21 ऐड करते हैं, अगर इसमें ऐड करते हैं तो x प्लस 21 आता है, और इसमें ऐड करते हैं तो 5x प्लस 21 आता है. तो वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. तो जो एक नया नंबर है वो दूसरे नए नंबर के ट्वाइस होगा. अब कौन किसका ट्वाइस होगा ये तो लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, तो कॉमन सेंस की बात है. अगर आप इसको डबल कर देंगे तो ये 10x प्लस 42 हो जाएगा. तो 10x प्लस 42 x प्लस 21 तो कभी नहीं होगा. इसका मतलब इसका मतलब ये नंबर जो होगा इस नंबर का ट्वाइस होगा. 5x प्लस 21 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 21. एक बार 5x प्लस 21 2 इंटू एक्स 2x प्लस 21 इंटू 2 42. इसको इधर ले आइए. 5x माइनस 2x 42 इधर है, 21 को इधर ले जाइए. 5x माइनस 2x 7x 42 माइनस 21 21. x इक्वल्स टू 5x माइनस 2x 3x होता है. 21 x इक्वल्स टू 21/3, दैट इज 7. तो x जो आ गया वो आया 7. तो अनदर नंबर 7 है. पॉजिटिव नंबर क्या होगा 35. तो लिखिए पॉजिटिव नंबर 5x 5 इंटू 7 35. तो दो नंबर आए, एक नंबर है 35, एक नंबर है 7. क्वेश्चन 3, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर इज 9. एक 2 digit का नंबर है, उसके डिजिट को ऐड करने पे 9 आता है.
When we interchange the digit, it is found that resulting new number is greater than the original number by 27. अगर डिजिट को रिवर्स कर देते हैं तो जो नया नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है. What is the 2 digit number? तो मैं assume करता हूँ 2 digit number है XY. Let 2 digit number be XY. ठीक है. अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पहले समझ लीजिए आप. जैसे मैं लिखता हूँ 25. तो ये यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है. तो 25 कैसे आता है? जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस का साइन दीजिए. जो 10 प्लेस पे नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए. 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 10 20. ये क्या हो गया 25. इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे यहाँ पे. ठीक है. ये नंबर XY है. कह रहा है कि इन दोनों का सम जो है वो 9 है. x प्लस वाई इक्वल्स टू 9. कह रहा है कि अगर डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, मतलब ये XY है, तो अगर उसको YX करते हैं तो ये जो ओरिजिनल नंबर है XY इससे 27 ज़्यादा है. ठीक है. अब यहाँ पे लगाएंगे ये कॉन्सेप्ट. ये 10th प्लेस पे है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन देंगे. ये यूनिट प्लेस पे है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. सेम इसके लिए भी करेंगे. ये 10th प्लेस पे है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये यूनिट प्लेस पे है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 27. 10yx 10xy सबको इधर ले आइए. 10y प्लस एक्स इधर है, 10x y है माइनस y इक्वल्स टू 27. 10y माइनस y 9y, x माइनस 10x माइनस 9x दैट इज 27. इसमें से 9 कॉमन आ रहा, कॉमन ले लीजिए. 9 y माइनस एक्स इक्वल्स टू 27. इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा. तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 27 अपॉन 9 जो कि हो गया 3. y माइनस एक्स 3 है. अब हमें यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं y के टर्म में. लिख लीजिए x इक्वल्स टू 9 माइनस वाई हो जाएगा. इसको उधर भेज देंगे तो इसको मैं फर्स्ट मानता हूँ. x इक्वल टू 9 माइनस वाई को मैं फर्स्ट मानता हूँ. फ्रॉम फर्स्ट जहाँ x है वहाँ पे हम 9 माइनस वाई यूज कर लेंगे. तो y माइनस 9 माइनस वाई इक्वल्स टू 3. तो y माइनस 9 माइनस माइनस प्लस y इक्वल टू 3. y प्लस वाई 2y, इसको उधर भेज दीजिए. 3 प्लस 9 12. तो y इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 कैंसिल हो गया. तो y 6 आया. ठीक है. x प्लस वाई 9 है, y 6 है, तो x क्या होगा? x क्या है? 9 माइनस वाई. तो रख दीजिए वैल्यू 9 माइनस 6 तो 3. तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? 3x xy है तो 36. लिखिए ओरिजिनल नंबर इज xy मतलब 36. x 3 है, y 6 है. 4. One of the 2 digit of a 2 digit number is 3 times the other digit. 2 डिजिट का नंबर है, उसमें एक डिजिट जो है वो दूसरे डिजिट का 3 टाइम है. ठीक है. If you interchange the digit of this 2 digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. आपके पास जो 2 डिजिट नंबर है उसको रिवर्स कर दीजिए और उसको ओरिजिनल नंबर आप ऐड करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है 88. तो कह रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर. मैं मान लेता हूँ ओरिजिनल नंबर है XY. लेट ओरिजिनल नंबर भी XY. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इसमें एक डिजिट जो है वो दूसरे डिजिट का 3 टाइम है. मान लेता हूँ x जो है, एक डिजिट x है, वो दूसरे डिजिट y का 3 टाइम है. 1 अपॉन, ठीक है, x इक्वल टू 3y है. कह रहा है कि इफ यू इंटरचेंज द डिजिट, अगर XY है इसको अगर मैं YX करता हूँ, ठीक है, एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, और जो ओरिजिनल नंबर है उसको इसमें ऐड करते हैं तो आता है 88. तो आपको सॉल्व करना है इसको. ठीक है. ये यहाँ y क्या है? 10 प्लेस पे है तो लिखेंगे 10 इंटू वाई. x यूनिट प्लेस पे है तो x इंटू 1. x 10 प्लेस पे है तो x इंटू 10. y यूनिट प्लेस पे है तो y इंटू 1 इक्वल्स टू 88. 10y प्लस वाई, 10 इंटू वाई 10y, y इंटू 1y, 10y प्लस 1
11y x इंटू 10x प्लस 10x 11x इक्वल्स टू 88। यहाँ से 11 कॉमन ले लीजिए आप, तो y प्लस एक्स इक्वल्स टू 88, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 88, 88 अपॉन 11, तो 11 से 8 टाइम्स में कैंसिल, y प्लस एक्स इक्वल्स टू हो गया 8। इसको मानता हूँ मैं फर्स्ट। यहाँ पे जो x की वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा। लिखिए फ्रॉम फर्स्ट, y को y रहने दीजिए, जहाँ x है उसको रखते हैं हम लोग 3y, y प्लस 3y 8 है, तो y प्लस 3y 4y, 4y इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 8 अपॉन 4, 4 से 2 टाइम्स में कैंसिल, y इक्वल टू 2 है, 2 आया, x है 3y, 3 इंटू 2 दैट इज 6, तो ओरिजिनल नंबर क्या है xy, x हमने निकाला है 6, y निकाला है 2, दैट इज 62। क्वेश्चन 5, सोबोस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोस प्रेजेंट एज। सोबोस की मदर की एज सोबो की एज के 6 टाइम है प्रेजेंट एज। सोबोस एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। और सोबो की एज 5 साल के बाद जो होगी वो उसके मदर की अभी की प्रेजेंट की एज की 1/3 होगी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। जब भी एजेस पे बेस्ड क्वेश्चन हो तो आप प्रेजेंट एज को कंसिडर कर लीजिए। तो मैं कर लेता हूं कि सोबोस मदर और सोबोस की एज x एंड y ईयर है। लेट सोबोस एंड सोबोस मदर्स एज be x and y years respectively। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सोबोस की मदर की प्रेजेंट एज है, मतलब कि y जो है वो सोबोस की एज की 6 टाइम है, मतलब y इक्वल टू 6x है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 years फ्रॉम नाउ। लिखिए 5 years फ्रॉम नाउ सोबोस एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो 5 years के बाद सोबो की एज क्या हो जाएगी, 5 years फ्रॉम नाउ सोबोस एज x प्लस 5। तो कह रहा है ये जो सोबो की एज है ये उसके मदर के करंट एज जो कि है 6x, इसकी 1/3 होगी। ठीक है, 3 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल, x प्लस 5 इक्वल्स टू 2x। x को उधर भेज दीजिए, तो 2x माइनस एक्स, 5 को उधर ही रहने दीजिए, x इक्वल्स टू 5 years। तो जो सोबो की प्रेजेंट एज है वो है 5 years। अब निकालते हैं सोबो की मदर की प्रेजेंट एज। सोबोज मदर एज ये क्या है, 6x है, दैट इज 6 इंटू 5 30 years। और सोबो की तो मैं निकाल चुका हूं, सोबोस एज वो x है जो कि है 5 years। क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6 है, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन महुली विलेज। महुली विलेज में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट को रिजर्व रखा गया है स्कूल के लिए। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। उस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ की रेशियो है 11:4। एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। 100 रुपीज पर मीटर के कॉस्ट के अकॉर्डिंग विलेज पंचायत को इसके चारों तरफ फेंस करने के लिए जो कॉस्ट आता है वो है 75,000 रुपीज। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। आपको प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन है कि जो लेंथ और ब्रेथ की रेशियो है वो 11:4 है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि जो लेंथ है वो 11x है और जो ब्रेथ है वो 4x है। लेट लेंथ ऑफ प्लॉट इज 11x एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज 4x। ठीक है, तो फेंसिंग किसकी होगी, चारों तरफ फेंसिंग होगी, मतलब पेरीमीटर की फेंसिंग होगी। प्लॉट रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × L+B। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ प्लॉट इज 2 × L+B क्योंकि ये प्लॉट रेक्टेंगुलर है। L है 11x
और ब्रेथ है 4x, तो 2 इंटू 11x प्लस 4x, 11x प्लस 4x 15x, 15x इंटू 2 दैट इज 30x। तो इसको ये जो हमारे पास आया है पेरीमीटर, इसको फेंस करने का कॉस्ट है 75,000। अब निकालते हैं। क्वेश्चन में मेंशन है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग जो है वो ₹100 है। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 30x मीटर फेंसिंग। तो लिखिए कॉस्ट ऑफ 30x मीटर फेंसिंग, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 30x इंटू 100। और ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि 75,000 है, तो इसको 75,000 पे इक्वेट कर देंगे। तो कर लीजिए 30x इंटू 100 इक्वल्स टू 75,000, x इक्वल्स टू 75,000 अपॉन 30 इंटू 100, कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 से ये 25 टाइम में कैंसिल हो गया, तो x जो है वो 25 है। अब हम निकालते हैं लेंथ। लेंथ क्या है 11x, 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 275 आता है। ब्रेथ है 4x, 4 इंटू x 25 है, दैट इज 100 मीटर। तो जो लेंथ होगी रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो है 275 मीटर, और जो ब्रेथ है वो है 100 मीटर। क्वेश्चन 7, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 तरह के क्लोथ मटेरियल लेता है, एक है शर्ट का मटेरियल, दूसरा है ट्राउजर का मटेरियल। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर, और शर्ट मटेरियल की कॉस्ट है ₹50 पर मीटर। एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर, और ट्राउजर मटेरियल की कॉस्ट है ₹90 पर मीटर। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कह रहा है कि हर 2 मीटर ट्राउजर के लिए वो 3 मीटर का शर्ट मटेरियल लेता है। मतलब कि अगर 2 मीटर का ट्राउजर है तो 3 मीटर शर्ट मटेरियल लेगा, अगर 4 मीटर खरीदता है ट्राउजर तो 6 लेगा। इसका मतलब है कि ट्राउजर और शर्ट मटेरियल का जो रेशियो है वो 2:3 है। इससे ये कंक्लूजन निकला। ही सेल्स द मटेरियल्स एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली, और वो जो क्लोथ मटेरियल है उसको एक को वो 12% और दूसरे को वो 10% के प्रॉफिट पे सेल करता है। हिज टोटल सेल इज ₹36,660, और जो इसका टोटल सेल है वो हुआ है 36,660 का। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, आपको बताना है कितने ट्राउजर मटेरियल उसने खरीदे हैं। ठीक है, इस पार्ट से हमने क्या देखा था कि ट्राउजर मटेरियल और शर्ट मटेरियल का जो रेशियो है वो 2:3 है। ठीक है, तो मैं ज्यूम कर लेता हूं कि जो ट्राउजर मटेरियल की लेंथ है वो 2x है और जो शर्ट मटेरियल की है वो 3x है, क्योंकि रेशियो 2:3 है। अब निकालते हैं कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल। ठीक है, ट्राउजर मटेरियल है का कॉस्ट है ₹90 पर मीटर, और ट्राउजर की लेंथ कितनी है 2x, तो 90 इंटू 2x दैट इज 180x। ठीक है, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल की लेंथ 3x है और इसका रेट क्या है ₹50 पर मीटर, दैट इज 150x। अब हम शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल की सेलिंग प्राइस निकालेंगे। फर्स्ट निकालते हैं शर्ट मटेरियल की सेलिंग प्राइस को, बिना शॉर्ट में एसपी लिखा है S.P ऑफ शर्ट मटेरियल। ठीक है, शर्ट मटेरियल को वो 12% के प्रॉफिट पे बेचता है, मींस सेलिंग प्राइस क्या होगा कॉस्ट प्राइस, इसको बिना शॉर्ट में CP लिखा है, प्लस 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 12% के प्रॉफिट पे बेचता है। तो कॉस्ट प्राइस है 150x शर्ट की, प्लस 12% ऑफ 150, तो 12/100 इंटू 150। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 5 से 2 टाइम्स में, 5 से 3 टाइम में, 2 से 6 टाइम में, तो 150x प्लस 6 इंटू, यहाँ पे 150x भी तो होगा, 150x प्लस 6 इंटू 3x दैट इज 18, 168x, 150x प्लस 18x। अब निकालते हैं ट्राउजर मटेरियल की सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसकी है 180x, तो लिखिए 180x, और इसको वो 10% के प्रॉफिट पे बेचता है, तो 10/100 इंटू 180x। इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। अभी हमने पीछे यहां तक सॉल्व किया था, अब आगे सॉल्व करते हैं। ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, दैट इज 180x प्लस 18x, ये हो जाएगा 198x। अब दोनों की सेलिंग प्राइस को हम लोग ऐड कर देते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ
ट्राउजर मटेरियल। शर्ट की थी 168x और ये है 198x। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 366x और हमें सेलिंग प्राइस टोटल गिवन है 36,600, तो ये उसके इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेट कर दीजिए 366x इक्वल्स टू 36,600। x से x हो जाएगा 36,600 अपॉन 366, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 100। x इक्वल्स टू 100। हमें लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल निकालनी थी, तो लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल क्या था 2x, तो लिखिए लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल्स टू 2x। 2x मीन्स 2 इंटू 100, दैट इज 200 मीटर। तो इसका आंसर होगा 200 मीटर। शुरू करते हैं। क्वेश्चन 8 है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। एक हिरन का झुंड है जिसमें से हाफ हिरन का झुंड फील्ड में ग्रेज कर रहा है, मतलब चल रही है। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और जितना रिमेनिंग बच गया उसका 3/4 पास में कहीं खेल रही है। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और जो रेस्ट 9 रह गए वो किसी पॉन्ड से पानी पी रही है। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो वो पता करना है कि उस झुंड में कितने डियर थे। ठीक है, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि उस झुंड में एक्स हर्ड है, एक्स डियर है, मतलब एक्स हिरन है। लेट टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी एक्स। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ आप लिखेंगे नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसका हाफ मतलब क्या, x/2 लिख लीजिए। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, अब रिमेनिंग कितना बचा, टोटल x था, हाफ ग्रेजिंग इन द फील्ड है, तो रिमेनिंग कितना क्या बचेगा, x माइनस x/2। ठीक है, इसका 3/4 मतलब क्या, 3/4, ये पास में कहीं खेल रही है। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर ये कितना है 9। तो अगर मैं x/2 और इसे तीनों को ऐड कर दूं, यही है आपका नंबर, टोटल नंबर ऑफ डियर्स। तो लिखिए, तो टोटल नंबर ऑफ डियर्स हमने x एज्यूम किया है, तो x इक्वल्स टू x/2 प्लस x माइनस x/2। x में अगर x/2 को माइनस करेंगे तो x/2 मिलेगा, तो x/2 इंटू 3/4 प्लस 9। ठीक है, x इक्वल्स टू x/2 3x/8, 3 इंटू x 8 प्लस 9, 9/1। एल्शियम ले लीजिए, 2 8 1 का एल्शियम 8 होगा, 2 से 4 टाइम में जाएगा, 4 इंटू x 4x, 8 से 1 टाइम में 3x, 1 से 8 टाइम में 8 इंटू 9 72, x/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8x इक्वल्स टू 1 इंटू दिस 4x प्लस 3x 7x प्लस 72, इसको उधर ले आइए, 8x माइनस 7x इक्वल्स टू 72, इट मीन्स x इक्वल्स टू 72। द नंबर ऑफ डियर्स इन हर्ड इज, टोटल नंबर ऑफ डियर हर्ड इज 72, तो लिखिए टोटल नंबर ऑफ डियर्स इज इक्वल टू 72। क्वेश्चन 9, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। ग्रैंडफादर ग्रैंडडॉटर से 10 टाइम्स ओल्डर है। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। ग्रैंडफादर ग्रैंडडॉटर से 54 ईयर्स ओल्डर है, ये डेटा भी आपके पास है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, हमें उनके प्रेजेंट एज निकालनी है। मैंने एज्यूम कर लिया कि उनकी प्रेजेंट एज x एंड y ईयर्स है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडडॉटर बी x एंड y ईयर्स रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रैंडफादर मतलब ग्रैंडफादर x है, तो ग्रैंडफादर जो है वो ग्रैंडडॉटर से 10 टाइम्स ओल्डर है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गया। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, इसका मतलब है कि अगर मैं ग्रैंडफादर के एज में ग्रैंडडॉटर के एज को माइनस करूं, दैट इज 54। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, तो जहां पे x है वहां पे 10y रख देंगे, 10y माइनस y इक्वल्स टू 54, दैट इज 9y इक्वल्स टू 54, y इक्वल्स टू 54/9,
दैट इज 6। तो y की वैल्यू है 6। जब y पता है तो इसमें फर्स्ट में रख दीजिए, y की वैल्यू x निकल जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, हमने 2 में सब्स्टिट्यूट किया था ना कि फर्स्ट में, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, x इक्वल्स 10y है, y हमने 6 कैलकुलेट किया है, दैट इज 60। तो ग्रैंडफादर की एज जो है, ग्रैंडफादर्स एज इक्वल्स टू 60 years, granddaughter's age which is 6 year, जो कि है 6 years। क्वेश्चन 10, अमन's एज इज 3 times his son's age। अमन की एज उसके सन की एज के 3 टाइम है। 10 years ago he was 5 times his son's age। 10 years ago अमन की एज उसके सन की एज की 5 टाइम थी। फाइंड योर प्रेजेंट एज। मैंने एज्यूम कर लिया कि अमन की प्रेजेंट एज है x ईयर, लेट अमन्स प्रेजेंट एज भी x ईयर। तो सन्स एज क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में कह रहा है कि अमन्स की एज जो है वो सन्स की एज के 3 टाइम है, तो ये x/3 होगा, क्योंकि इसका 3 टाइम्स, अगर इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको x मिलेगा, ठीक है। सन्स एज इज x/3। 10 ईयर्स अगो आते हैं हम लोग। अब 10 ईयर्स अगो कह रहे कि ही वॉज, तो 10 ईयर्स अगो अमन्स की एज क्या होगी? अमन्स एज विल बी x-10। तो एंड सन्स एज x-x/3 -10। कह रहे कि अमन की एज 10 ईयर्स अगो सन की एज के 5 टाइम थी, x/3 -10, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे, x-10 है तो रहने दीजिए, 5 को अंदर ले जाइए, 5x/3, 5 × 10 50 हो जाएगा ये, ठीक है। 3 एलसीएम हो जाएगा ये, 5x -3 से 1 से 3 टाइम में, 3 × 50 150। तो x-10 इक्वल्स टू 5x -150/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 3 × x-10 इक्वल्स टू 5x -150। 3x -30 इक्वल्स टू 5x -150। 5x को इधर लीजिए, 30 उधर भेज दीजिए। 3x - 5x इक्वल्स टू 150 + 30। 3x - 5x -2x -150 + 30 -120, ये कैंसिल हो गया। x इक्वल्स टू 120/2, दैट इज ये 6 टाइम में कैंसिल होगा, तो x इक्वल्स टू 60, ठीक है। तो अमन की प्रेजेंट एज 60 ईयर है, तो लिख लीजिए अमन्स प्रेजेंट एज, अमन्स प्रेजेंट एज x है, तो ये क्या हो गया? 60 ईयर्स। सन्स एज, सन्स एज है x/3, दैट इज 60/3, तो 3 से 20 टाइम में कैंसिल, दैट इज 20 ईयर्स। चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल एक्सरसाइज 2.5 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं? जो x वाले टर्म होंगे उससे एक तरफ कर लेंगे, और जो बिना x वाले टर्म होंगे उससे एक तरफ करेंगे, और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है x/2 - 1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला? जो x वाला टर्म है उसको एक तरफ कर देंगे, और जो बिना x वाला है उसको एक तरफ। तो इसे मैं इस तरफ ले आता हूं और इसे मैं उस तरफ भेज देता हूं। तो ये यहाँ पे प्लस साइन के साथ है, इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा। 1/4 ये माइनस साइन के साथ है, इक्वल टू कुछ तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसकी एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 की एलसीएम 6 होगी। 2 से 6 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 × x 3x। 3 से 6 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 2 × x 2x। 4 5 इसकी एलसीएम 20 होगी। 4 से 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 20, तो 5 × 1 5।
5 से 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 4 इंटू 1 4। 3x माइनस 2x, x अपॉन 6, 5 प्लस 4 9, 9 अपॉन 20। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू इसको इससे करेंगे। तो 20 इंटू एक्स 20x, 9 इंटू 6, x इक्वल्स टू 9 इंटू 6 अपॉन 20। 2 से 10 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, और कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। 9 इंटू 3 27 होता है अपॉन 10। क्वेश्चन 3 में इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो रूल क्या है, जितने x वाले हैं उसको एक तरफ कर दीजिए। x माइनस 8x अपॉन 3, इसको इधर ले आएंगे, इधर माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस 5x अपॉन 2, 17 अपॉन 6। ये नंबर है तो नंबर को उधर भेज देंगे, ये प्लस 7 है तो यहाँ पे माइनस 7 हो गया। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो वो होगा 6, x अपॉन 1। 6 1 से 6 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 6 इंटू एक्स 6x। 3 से 2 टाइम में डिवाइड होगा, 2 इंटू 18 दैट इज 2 इंटू 8x माइनस 16x, प्लस 2 से 3 टाइम में डिवाइड होगा, 3 इंटू 5x 15x। यहाँ पे 6 एलसीएम आएगा 6 और 1 का, 6 से 1 टाइम में 1 इंटू 17 17, 1 से 6 टाइम में 6 इंटू 7 42। अब देखिए 15 प्लस 6 क्या हो जाएगा 21, 21 माइनस 16 5, तो 5x अपॉन 6, 17 माइनस 42 25 माइनस 25 अपॉन 6, क्योंकि इसका साइन बड़ा है, माइनस साइन है तो ये हो गया। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो और इक्वल टू के अपोजिट साइड में हो तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 5x इक्वल्स टू माइनस 25, x इक्वल्स टू माइनस 25 अपॉन 5, तो 5 से 5 टाइम में x इक्वल्स टू माइनस 5। 4 में हमें ये सॉल्व करना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस 5 को 5 से इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो 5 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 5 इंटू एक्स 5x, माइनस साइन है तो माइनस, 5 इंटू 5 25, 3 इंटू एक्स 3x, माइनस है तो माइनस, 3 इंटू 3 9। इसको इस तरफ ले आओ आप, तो 5x माइनस 3x माइनस 9 है, ये माइनस 25 उधर जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। 5x माइनस 3x 2x, 25 माइनस 9 16, x इक्वल्स टू 16 अपॉन 2 दैट इज 8। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 8। क्वेश्चन 6, इसमें हमें ये सॉल्व करना है। आप चाहें तो इस m वाले टर्म को इस तरफ ले आएंगे और सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो टर्म जहाँ पे है उसका एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको एज इट इज छोड़ता हूँ और यहाँ एलसीएम ले रहा हूँ। 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 1 से 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू एम 2m, माइनस 2 से 2 1 टाइम में डिवाइड होगा, 1 इंटू एम माइनस 1 m माइनस 1। जब भी निगेटिव साइन हो तो आपको ब्रैकेट लगा देना है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 अपॉन 1। 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, 1 से 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 3 इंटू 1 3, 3 से 3 1 टाइम में डिवाइड होगा, 1 इंटू एम माइनस 2। माइनस साइन है यहाँ पे तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2m माइनस m माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2, 3। यहाँ भी ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस m माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 3, 2m माइनस m प्लस 1 अपॉन 2, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस m अपॉन 3। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस m प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 5 माइनस m से। तो 3 इंटू एम प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 माइनस m, 3 इंटू एम 3m प्लस 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 5 10 माइनस 2 इंटू एम m। अब m वाले को एक तरफ कर लीजिए और जो नंबर है उसे एक तरफ कर दीजिए। इसको इधर ले आइए, 3m, ये माइनस 2m है, इस तरफ आएगा प्लस 2m हो जाएगा, ये 10, यहाँ पे प्लस 3 है, उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। ये 3m प्लस 2m 5m, 10 माइनस 3 7, m इक्वल्स टू 7 अपॉन 5।
क्वेश्चन 7 में हमें ये सॉल्व करना है। ब्रैकेट ओपन कीजिए, 3 इंटू 2 3t माइनस 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 2t 10t प्लस 5 इंटू 1 5। टी वाले को एक तरफ कर दीजिए, इसको इधर ले आइए आप। 3t माइनस 10t, 5 है इधर, ये माइनस 9 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 3t माइनस 10t 7t, 5 प्लस 9 14, t इक्वल्स टू 14 माइनस 7, 7 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल, 2 अपॉन माइनस 1। तो इसको आप इस तरह से नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे भी कभी भी निगेटिव साइन नहीं होता, नीचे कभी निगेटिव साइन नहीं रखते हैं। तो क्या करेंगे, -1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू -1 +1, तो t की वैल्यू होगी -2। क्वेश्चन 8, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 15 इंटू वाई, 15y माइनस साइन है, माइनस 15 इंटू 4 60, -2 इंटू वाई माइनस 2y, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 9 18 प्लस 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 इंटू 6 30 इक्वल्स टू 0। 15y प्लस 5y 20y, 20y माइनस 2y 18y, माइनस 60 प्लस 30 माइनस 30, माइनस 30 प्लस 18 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 18y इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू 12 अपॉन 18, 6 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल, ये 2 टाइम्स में कैंसिल, दैट इज y इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। क्वेश्चन 9, इसमें ब्रैकेट ओपन करना है, कर लीजिए ओपन। 3 इंटू 5z 15z, माइनस है तो माइनस, 3 इंटू 7 21, माइनस 2 इंटू 9z माइनस 18z, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 11 22 इक्वल टू 4 इंटू 8z 32z, माइनस 4 इंटू 13 52 माइनस 17, 15z माइनस 18z माइनस 3z, 22 माइनस 21 प्लस 1, 32z, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 7 2 9 5 1 6। अब इसको इस तरफ ले आइए और इसको इधर भेज दीजिए आप। माइनस 3z माइनस 32z माइनस 69, ये प्लस 1 है, इधर आएगा -1, माइनस 3z माइनस 32z, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस होकर क्या हो जाएगा 35z, माइनस 69 -1 माइनस 70, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, z इक्वल्स टू 70 अपॉन 35, 35 से 2 टाइम्स में कैंसिल, तो z की वैल्यू होगी 2। क्वेश्चन 10 में आपको ये सॉल्व करना है। ब्रैकेट ओपन कीजिए पहले, 0.25 इंटू 4f, माइनस है माइनस 0.25 इंटू 3 इक्वल्स टू 0.05 इंटू 10f, माइनस है माइनस 0.05 इंटू 9, 0.25 इंटू 4 ये होता है 100 f, लेकिन यहाँ पे डेसिमल है 2 डिजिट पहले, तो यहाँ पे लगा देंगे, तो ये सिंपली क्या होगा f हो गया ये। 0.25 इंटू 3 0.75। किसी भी नंबर को, डेसिमल नंबर को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल सिर्फ एक डिजिट आगे चला जाता है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल यहाँ चला जाएगा। अभी हो जाएगा 0.5f, 0.05 इंटू 9 0.45। अब f वाले टर्म को एक तरफ कर दीजिए, इसको इधर ले आइए। यहाँ पे क्या है, सिंगल f, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 0.5f, माइनस 0.45, ये माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 0.75, f यहाँ पे कॉमन आएगा 1 माइनस 0.5, 0.75 में 0.45 माइनस करेंगे तो 0.30 आएगा। 1 में अगर हाफ 0.5 माइनस करते हैं तो 0.5 मिलेगा आपको, तो 0.5f इक्वल टू 0.30, f इक्वल्स टू 0.30 अपॉन 0.5। 5 के बाद हम लगा सकते हैं 0, जितने चाहें उतने लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर लगा दिया।
अब यहाँ पे देखिए डेसिमल 2 डिजिट पहले है, यहाँ भी 2 डिजिट पहले, तो दोनों डेसिमल को हटा दीजिए, 0 0 कैंसिल, बचा क्या 3/5। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 टाइम में आएगा, तो एफ की वैल्यू होगी 0.6। तो क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व करना है, इसको 2/1 कर दीजिए। फर्स्ट क्या करेंगे, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको 1 से और इसको 2 से। 8x - 3 = 1, 8x - 3, 2 × 3x 6x, इस 6x को इधर ले आइए और 3 को इधर भेज दीजिए। 8x - 6x, ये इधर माइनस है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा 3। 8x - 6x 2x 3, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x = 3/2। क्वेश्चन 2 हमें ये सॉल्व करना है, इसको लिखिए 15/1 और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9x को 1 से और इसको 1 से, तो 9x × 1 9x हो गया, 15 × 7 - 6x 9x, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा, और 15 को 6 से करेंगे तो ये 190x। x वाले को इधर ले आइए और नंबर को इधर ही छोड़ दीजिए, 9x + 90x, इधर माइनस है, इधर आया प्लस हो गया 105। 9 + 90 99, तो 99x = 105, x = 105/99। कैंसिल होगा, हाँ होगा, 3 से कैंसिल होगा, 3 से 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 35। अब कैंसिल होगा नहीं, तो आंसर आएगा 35/33। हमें ये सॉल्व करना है, यहाँ भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, z को 9 से और 4 को z + 15 से, तो 9 × z 9z, 4 × z + 15, 9z 9z रह गया, 4 × z 4z, प्लस है तो प्लस 4 × 15 60, z को इस तरफ ले आइए, 9z - 4z दैट इज 60, 9z - 4z 5z = 60, z = 60/5 दैट इज 12, तो z की वैल्यू आ गई 12। क्वेश्चन 4 में हमें ये सॉल्व करना है, इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो 5 × 3y + 4 = -2 × 2 - 6y, 5 × 3y 15y + 5 × 4 20, -2 × 2 -4, माइनस प्लस 2 × 6 12y। अब y वाले को इधर ले आइए और नंबर को एक तरफ कर दीजिए, इसको इधर ले आएंगे, तो 15y - 12y, -4, ये 20 है, उधर जाएगा -20 हो जाएगा, ये 15y - 12y 3y, -4 - 20 -24, y = -24/3, 3 से ये 8 टाइम्स में कैंसिल होगा, y = -8। 5 में हमें इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इसको इससे, 3 × 7y + 4 = -4 × y + 2, 3 × 7y 21y + 3 × 4 12, -4 × y -4y, माइनस प्लस -4 × 2 8, y को इधर ले आइए, 12 को इधर भेज दीजिए, तो 21y, इधर ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, +4y -8, ये +12 है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 21y + 4y 25y, -8 -12 -20, y = -20/25, तो 5 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल, ये 4 टाइम्स में कैंसिल, दैट इज y = -4/5। Question 6. The ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7. हरी और हैरी के एज का रेशियो है 5:7. 4 years from now, 4 साल के बाद, the ratio of their age will be 3:4. उसकी एज की रेशियो 3:4 हो जाएगी. Find their percentage, उनके परसेंटेज निकालने. मैं मान लेता हूं कि इन दोनों का एज जो है वो 5x 7x है. Let present age of Hari and Harry are 5x and 7x.
क्योंकि हमें रेशियो गिवन था तो हमने ले लिया 5x एंड 7x। जब भी दिया होगा तो अब कैसे लेना पड़ेगा, ठीक है। 4 years फ्रॉम नाउ लिखिए, 4 years फ्रॉम नाउ। हरी की एज क्या होगी, देखिए हरी's एज 5x प्लस 4, क्योंकि करंट एज 5x है। हैरी's एज, हैरी's एज ये क्या हो जाएगा 7x प्लस 4। कह रहा है कि ये रेशियो जो है ये 3:4 का रेशियो है, तो लिखिए इसको 5x प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 4 इक्वल्स टू 3/4। प्रेजेंट एज निकालनी, हमें x निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसमें। 4 इंटू 5x प्लस 4, 3 इंटू 7x प्लस 4, 4 इंटू 5 20x, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 7 21x, 3 इंटू 4 12। इस x को इधर लेते आइए आप, 20x माइनस 21x, 12 और 16 को इधर लेते जाइए, माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस था। 20x माइनस 20x माइनस x, 12 माइनस 16 माइनस 4, ये कैंसिल, तो x क्या हो गया 4। मतलब x की वैल्यू आ गई तो हमें हरी की एज मिल जाएगी और हैरी की भी मिल जाएगी। हरी's एज, हरी's एज 5x है और x हमने निकाला 4, दैट इज 20 years। हैरी's एज 7x, x 4 है, 7 इंटू 4 28 years। जब भी एज वाला क्वेश्चन हो तो आपको उसमें प्रेजेंट एज को एज्यूम कर लेना है। हमें यहाँ पे रेशियो गिवन था, हमने उस रेशियो में ही एज्यूम करके इसको सॉल्व कर दिया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, अगर न्यूमरेटर को 17 से इंक्रीज करते हैं, डिनोमिनेटर को डिक्रीज करते हैं बाय 1, द नंबर ऑफ टेंड इज 3/2। ऐसे जो नंबर मिलेगा वो 3/2 आएगा। फाइंड द रैशनल नंबर, आपको रैशनल नंबर निकालनी है। मैं मान लेता हूं लेट द रैशनल नंबर बी x/y। लेट द रैशनल नंबर x/y, ठीक है, y 0 नहीं है, मैं पहले बोल दे रहा हूं, ठीक है। डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर, ये क्या है डिनोमिनेटर, ये क्या है, न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है, मतलब x प्लस 8 है, y जो है वो x प्लस 8 है। कह रहे हैं कि अब न्यूमरेटर को अगर आप इंक्रीज करते हैं बाय 17, x प्लस 17, और डिनोमिनेटर को अगर डिक्रीज करते हैं 1 से, डिनोमिनेटर तो यही है, इसको डिक्रीज करते हैं 1 से, मतलब -1 करते हैं, तो ये नंबर जो आता है वो नंबर 3/2 आता है। तो देखिए x प्लस 17, ये क्या हो गया x प्लस 7, 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू एक्स प्लस 17 इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 7, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 17 34, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 7 21। एक्स को इधर ले आई, 34 उधर भेज दीजिए, तो 2x माइनस 3x इक्वल्स टू 21 उधर है, उधर जाएगा 34 तो माइनस हो जाएगा, 2x माइनस 3x माइनस x, ये हो जाएगा -13, कैंसिल हो गया, माइनस माइनस, x इज 13, x 13 है, y क्या है x प्लस 8, मतलब 13 प्लस 8 विच विल इक्वल 21। तो रैशनल नंबर क्या होगा, हमने एज्यूम किया था x/y, x हमने 13 निकाला और y हमने 21 निकाला। एक्सरसाइज 2.6 के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। किसी में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, यू विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ फुल कोर्स मिलेगा आपको, क्लास 8 मैथ साइंस इन 9th 10th भी मिलेंगे आपको। थैंक यू।